अज्ञानता के कारण ये जवान बच्चे पता नहीं कितनी बार बाल पावे, कितनी बार लिपस्टिक लावर अटपट करे, पाउडर छिड़के, इस मिट्टी का के श्रृंगार करते हो। ये माया का जाल है। और कल कुत्ते बनकर धक्के खाओगे, कुतिया बनकर धक्के खावांगे, तब कहा गई वो श्रृंगार, कहा गई वो बकवास। ये असंग जन्म हो गया, जब मनुष्य जीवन में लगा ये बकवास जरूर भावेगी। बच्चों, जब तक ज्ञान नहीं था तो भूलवश इस काल के जंजाल में, इस माया जाल में कति गर्दन तक फंसे पड़े थे। अब दाता का ज्ञान हुआ, मालिक ने कृपा करी, गुरुदेव की रजा हुई, आशीर्वाद हुए, इस काल के जाल का ज्ञान हुआ और इससे निकलने की विधि का ज्ञान हुआ। अब वो दिन याद आता है जिस दिन हमने इतनी बड़ी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर, जो इतने प्यार लाड दे रहा था, जो आज भी हमारे साथ है, हम कितने गिरी हुई आत्मा हो गए, उसकी तरफ से ध्यान भी खो नहीं अपना, और उसका ध्यान हमारे से हटता नहीं। बच्चों, वो बातें याद करके रोना आता है। और आत्मा पुकारती है कि हम नीचों ने तो गलती करी सो करी। हे सतलोक के रहने वालों, हे सतपुरुष की प्यारी आत्माओं, आप तो सुख से बसो, हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए। अब वहां का जो सुख खुद भगवान ने बताया, आंखों देखा, धर्मदास जी और संत गरीबदास जी महाराज ने बताया, और सब ग्रंथों में लिखा पाया कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम मिलेगा। यानी हाँ, परम शांति है, यह शांति नाम की चीज नहीं, कति सुख नहीं। सपने में भी दुखी रहते हो, लेकिन विकल्प नहीं था। और अब ये क्लियर हो गया। हे कबीर साहब, हे सतपुरुष, तेरी सत्ता सबके ऊपर, तेरे ऊपर कोई साहिब, कोई मालिक नहीं। आप सक्षम हो। बच्चों, काल का माया जाल कितना भयंकर है, कितना दंड है, जिसको हम भगवान मानते थे, सुप्रीम, आज भी सुप्रीम हमारे से तो अच्छे हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर वहां विष्णु महेश बने हैं, वो भी इस माया के जाल को समझ नहीं पाए आज तक। और अब हमारे को ज्ञान हुआ है कि ये किस प्रकार में फंसा रखे है। बच्चों, कैसा भयंकर माया का जाल काल ने फैला रखा है, विचार करो। हमने अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता कितने प्यारे लगते हैं। हमने नहीं, पशु पक्षियों को भी ऐसे लगते हैं। हम देखते हैं कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए कोई चुग्गा मुख में लेके आता है, वो बच्चे दूर से मुंह खोल लेते हैं, उड़ नहीं पाते, क्या 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 करते हैं, प्यार देते हैं और भूख लगी दर्शाते हैं। वो अपने मुख से निकाल के बच्चों को पालते हैं पक्षी। बच्चों, जैसे भैंस गाय, उसका बच्चा घर पे होता है, भैंस गाय जंगल में घास चरने जाती हैं, शाम को जब आती हैं, उनका बच्चा देख कर अपनी माँ को रस्से से बंधा बंधा कूदने लग जाता है। अजब गजब प्यार दिखाता है, और माँ भी इसको आके चाटती है, प्यार देती है, फिर दूध पिलाती है। इसी प्रकार जब हम घर आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, देख कर पिता को, माँ को, जो बाहर से आते हैं काम पर से,
उनकी तरफ दौड़ते हैं, उनको गोदी उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, प्यार देते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। और अपने आप दुख उठाकर बच्चों का ख्याल रखते हैं, परवरिश करते हैं, उनको सुख देते हैं। बच्चा पेशाब कर देता है रात्रि में, सर्दियों के दिन, माँ अपने आप उस पेशाब वाले स्थान पर लेट जाती है और अपने बच्चे को सूखा कपड़ा देकर सुलाती है। और बच्चों, फिर क्या होता है? बहुत अच्छा है, ये प्यार होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है, इतने लाडलों से पाले हुए को फिर काल छीन लेता, जबरदस्ती टक्कर मारते रह जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये जाल है काल का, ये माया जाल है। ये क्यों हुआ? अब के करा, प्यार भी था, सारा कुछ थे, लाड भी है। समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, पहले तो पढ़ लिया, डाल दिया, हम ठीक है। अब वो दुख साफ दिखता साफ कि ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि हम रह कसाई के लोग मरे हैं। ये कोई जीवन है? कबीर साहब कहते हैं, खाई खुराका और पहन पोशाका, ये काल का बकरा पलता है, यम के बकरे पलते हैं। ये है कटु सत्य, 100% सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका समाधान क्या है? समाधान बताया परमात्मा ने कि समर्थ का शरणाग हो रे होरी हो, कछु न हो काज राम रघु होरी हो। होरी खुशी, इस समर्थ के शरण हो, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 कहता है, ये सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण बता है। और वो परमेश्वर की शरण अपने को प्राप्त हो चुकी है, आपको प्राप्त हो चुकी है। तो पूरे परिवार को चाहिए इसकी छत्र छाया में रहे, इसकी रेंज में रहे, शरण में रहे, फिर काल कुछ नहीं कर पाओगे। ये समाधान है। अपने बच्चों को याद दिलाओ, जैसे माता पहले डराया करती बच्चों को कि सो जाना, ताऊ आ जाएगा, वो शरारत करता था। तो अब हमने इनको ये डराना पड़ेगा, बच्चों जब नाम तोड़ दिया, भगवान तो दूर हो गए, यू काल खा जाएगा तुम, यू काल खा जाएगा। या कथा सुनाई जाती है, बच्चे भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, समझने लग जाते। तो फिर बच्चों को उस आहू के साथ डर बन जाएगा। फिर क्या होगा? कहते जीव है इतने जोखिम रही, मरे जब निशंक मरे। जीवोगे इतना कोई जोखिम नहीं, कोई खतरा नहीं तुम्हें, और मरे जब निशंक मरे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी माता जी ऐसे जैसे चाचे डा करे घर जान का, बोली बेबे मैं जाऊंगी, गुरु जी आऊंगे, मैंने सतलोक छोड़ के आऊंगी। उसकी सेवा में थी सिस्टर, और भी वो रोने लगी कि हमारी सेवा की, हम आपकी सेवा कर रहे थे, तब न और सेवा मिल जाएगी, मन में जान दो, न्यू ना करो। और इतना कह कर शरीर छोड़ी। तो कहते जीव इतने जोखिम नहीं, मरा जब निशंक मरे। ये मरना नहीं होता, मरना तो वो है, यम के दूत गर्दन दबाने अंदर तक सांस आवे नहीं, खिंच खिंच के सांस आवे, आंखों में का पानी पड़े, बुरा हाल हो जाता है। तो बच्चों, ज्ञान भी बता दिया। सातवां समाधान है कि धर्मराज पूछे नहीं, यम की नहीं त्रास। धर्मराज सबका लेखा करता धर्मराय, वो कबीर परमात्मा के बच्चों को, उसके भक्तों को, हंसों को, उनको नहीं पूछता भी कि जान दे अपने लेखे में नहीं है। धर्मराय पूछा नहीं, यम का मिट है दंड। तो बच्चों,
इस काल का मायाजाल बताता हूँ। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जीने की राह पेज नंबर 198 से। उदाहरण, एक धनी व्यक्ति ने अपने धन को अपने घर में गड्ढा खोद कर दबा दिया। उस स्थान का केवल धनी व्यक्ति को ही पता था। उस धनी व्यक्ति ने एक बही यानी पैड में सांकेतिक स्थान लिख दिया। धनी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो गई। पिता का संस्कार करके पुत्रों ने वह पैड उठाई जिसमें पिताजी कहता था कि इस बही में धन कहाँ है, यह लिखा है, जिसे पिताजी किसी को नहीं दिखाते थे। धनी व्यक्ति के मकान के आगे आंगन था। उस आंगन के एक कोने में मंदिर बना था। बही में लिखा था कि चांदनी 14 रात्रि 2 बजे सारा धन मंदिर के गुंबज में दबा रखा है। लड़कों ने मंदिर का गुंबज रात्रि के 2 बजे फोड़कर धन खोजा, कुछ नहीं मिला। पेज नंबर 199। बच्चों को बड़ा दुख हुआ। एक दिन उनके पिता का मित्र यानी उनका दोस्त दूसरे गांव से शोक व्यक्त करने आया। बच्चों ने यथावस्थ यानी यथास्थान पर धन न मिलने की चिंता व्यक्त की। उस धनी के मित्र ने वह बही मंगाई और व्याख्या पढ़ी तो कहा कि मंदिर के गुंबज का पुण्य निर्माण कराओ। वैसा ही कराना, मैं फिर किसी दिन आऊंगा, तब धन वाला स्थान बताऊंगा। वह व्यक्ति चांदनी 14 को आया। रात्रि के 2 बजे जिस स्थान पर मंदिर के गुंबज की चांदनी की रोशनी में छाया थी, उस स्थान पर खुदाई कराई। सारा धन जो बही में लिखा था वह मिल गया। बच्चे खुश तथा धनी हुए। आप जी जो हरि ओम तत्सत का जाप कर रहे हो, आप मंदिर का गुंबज खोद रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यथास्थान वास्तविक मंत्र मेरे यानी संत रामपाल दास के पास हैं। उनको ग्रहण करके भक्ति धनी तथा सुखी हो। प्रश्न, राधा जी गांव बरसाना यानी उत्तर प्रदेश नजदीक वृंदावन की रहने वाली थी। वहां के व्यक्ति राधे राधे नाम जपते हैं। सुबह सुबह या कभी कभी आपस में मिलते हैं तो वे राम राम नहीं बुलाते, वे कहते हैं चाचा राधे राधे। चाचा कहता है कि बेटा राधे राधे। क्या वे मूर्ख हैं? उत्तर, तत्व ज्ञान के अभाव से लोक वेद को सत्य ज्ञान मानकर यह शास्त्र विरुद्ध मंत्रों का जाप चल रहा है। वैसे तो आप जी को पूर्व में स्पष्ट कर दिया कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो नाम जाप शास्त्रों में नहीं है उनका जाप करते हैं, उनको न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ जाप साधना है। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, यह पहले बता चुका हूँ। अब बात है कि चाचा भतीजा राधे राधे शब्द क्यों उच्चारण करते हैं। आप जानते हैं कि राधा जी कौन थी? राधा भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। उस समय बरसाना गांव के व्यक्ति राधा जी को कुल्टा, बदजलन यानी निर्लज आदि आदि विशेषणों से संबोधित करते थे। कहते थे कि यह दूसरे गांव के नंद बाबा के लड़के से छिप छिप कर मिलने जाती है, इसे अपने घर पर भी न आने देना, बेटियों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। श्रीमान जी, अब उसी बरसाना के व्यक्ति राधा जी के लिए स्वयं यानी स्त्री और पुरुष और युवतियां कहते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे। जैसा कि आप जी ने पूर्व के प्रश्न में बताया था कि हम यह नाम भी जाप करते हैं। अब न राधा जी हैं और न श्री कृष्ण जी, अब बड़बड़ा रहे हैं। सनीपात के जवर के रोग की तरह राधे राधे श्याम मिला दे। यही स्थिति अन्य मंत्रों की है जो आपने पूर्व प्रश्न में कहे हैं, उनकी जानो, वे भी शास्त्र प्रमाणित न होने से व्यर्थ हैं। अब आपके इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ कि चाचा भी कहता है राधे राधे, भतीजा भी कहता है राधे राधे। आपको भी पता है कि राधा जी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। आपको यह भी पता है कि जब रुक्मणी जी को श्री कृष्ण जी भगाकर रथ में बैठाकर लाने लगा तो रुक्मणी जी का भाई अपनी बहन को छुड़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर पीछे दौड़ा था। श्री कृष्ण जी ने पहले तो उसे पीटा था, फिर रथ के पीछे बांधकर घसीटा था। रुक्मणी जी भी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। उनके बीच में रुक्मणी का भाई आया था।
उसकी क्या दशा की थी। श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी की प्रार्थना पर रुक्मणी के भाई की जान बख्शी थी। यदि आज श्री कृष्ण वर्तमान में होते, राधा भी होती और बरसाना वाले चाचा भतीजा आपस में ये शब्द बोलते कि राधे राधे, तो क्या श्री कृष्ण जी पसंद करते? कभी नहीं। चाचा भतीजा दोनों को रथ से बांधकर घसीटते। यदि आप किसी की प्रेमिका का नाम लेकर बड़बड़ाओगे तो प्रेमी के ऊपर कैसी गुजरेगी। यदि ताकतवर होगा तो मुंह फोड़ देगा, कमजोर होगा तो रोएगा, उसकी जान को कोसेगा। क्या यह यानी क्या वह प्रसन्न होगा? नहीं। इसलिए नाम जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है उनका जाप व्यर्थ है। शास्त्र प्रमाणित नाम मेरे पास है, आओ और अपना कल्याण कराओ। प्रश्न, आपने प्रश्न यानी पूर्ण गुरु की क्या पहचान है के उत्तर में एक स्थान पर लिखा है कि प्रमाणित हुआ कि ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है, यानी काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए या नहीं के उत्तर में बहुत सारे ऋषियों की पूजा को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कही है जो ओम नाम का जाप करते थे। उत्तर, वे ऋषि जी ओम नाम के जाप के साथ हट करके घोर तप भी करते थे, जिस कारण से उनकी साधना को शास्त्र विरुद्ध कहा है। ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित तो है परंतु मोक्षदायक नहीं है, जिससे अनुत्तम गति यानी मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए उन ऋषियों की पूजा विधि शास्त्र विरुद्ध है। वेद तथा गीता में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने को कहा है, उसकी भक्ति न करके मनमानी पूजा शास्त्र विरुद्ध है। प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि जी तो सतयुग में हुए थे, वे भी राम राम जपते थे, क्या यह मंत्र भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है? उत्तर, पूर्व में बताया कि गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि यह ज्ञान मैंने सूर्य को सुनाया था, उसने अपने पुत्र मनु जी को सुनाया, फिर कुछ एक राज ऋषियों को प्राप्त हुआ। सतयुग के प्रारंभ में ही ये सब सूर्य, मनु व राज ऋषि हुए थे। इनके बाद यह यानी उनके बाद यह ज्ञान नष्ट हो गया था। महर्षि वाल्मीकि जी को सप्त ऋषि मिले थे, उन्होंने तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की थी। वही हठयोग करके तप विधि महर्षि वाल्मीकि जी को उन्होंने बता दी। जिस हठयोग तप को महर्षि वाल्मीकि जी ने तन मन से श्रद्धा से किया, कुछ समय उपरांत शरीर के ऊपर के भाग यानी सिर में से आवाज सुनाई दी थी, वह थी राम राम। उसी शब्द का उच्चारण महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या के दौरान करने लगे। सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे ये मरा मरा बोल रहे हैं, वास्तव में राम राम का ही उच्चारण करते थे। उनको तपस्या का परिणाम मिला, उनमें सिद्धियां प्रवेश हो गई, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, जिस कारण से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व ही रामायण अर्थात श्री रामचंद्र जी के जन्म की जीवन की सर्व घटनाएं लिख दी थी। ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। राम राम के जाप से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, परंतु परमात्मा का बोधक शब्द होने से उच्चारण करने से परमात्मा की भूल नहीं पड़ती। इसलिए राम नाम के उच्चारण का प्रचलन हिंदू धर्म में प्राचीन समय से है। जैसे स्वामी रामानंद जी राम राम शब्द से संबोधित करते थे, उसके शिष्य भी एक दूसरे को राम राम से संबोधित करते थे, परंतु जाप मंत्र ओम था। इसी प्रकार हम कबीर पंथी सत साहिब बुलाते हैं, हमारा जाप मंत्र अन्य है। उसी भक्ति से भगवान तक जाया जाता है। सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पद समाना, चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो अजर अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए गीता अनुसार? इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में कहा है कि यह संसार ऐसा है जैसे पीपल का वृक्ष है। जो संत इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की मूल जड़ों से लेकर तीनों गुणों रूपी शाखाओं तक सर्वांग भिन्न भिन्न बता देता है, स वेदवित
वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा वास्तविक आध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से सुनाता है। प्रमाण के लिए पढ़ें निम्न वेद मंत्र। इन मंत्रों की फोटोकॉपी कृपया देखें पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में, जिनका अनुवाद आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद तथा उनके अनुयायी ने किया है। उसकी त्रुटियां लेखक यानी संत रामपाल दास ने शुद्ध की हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में प्रमाण है कि जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, सर्व का पालनहार परमेश्वर है, वह सर्व भुवनों के ऊपर के लोक में बैठा है। यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में वह परमात्मा वहां से गति करके अर्थात सहस्रीर चलकर यहाँ पृथ्वी पर आता है, भक्तों के संकटों का नाश करता है। उसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। यहाँ पर अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। वह परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है। यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, मंडल 82 मंत्र 1-2 तथा मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1। परमात्मा पृथ्वी पर कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है। परमात्मा अपने मुख से वाणी बोलकर सबको यानी साधकों को भक्ति करने की प्रेरणा करता है। परमात्मा भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। परमात्मा तत्व ज्ञान को कबीर वाणी यानी कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों, दोहों, चौपाइयों द्वारा बोलकर सुनाता है। वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है, जो संत रूप में प्रकट होता है। उस परमेश्वर द्वारा ऋषि तथा संतों द्वारा रची असंख्यों वाणियां जो तत्व ज्ञान है, वे उसके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य आनंददायक होती है। वह परमेश्वर प्रसिद्धि कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं। उनको कवि कहते हैं, परंतु वह परमात्मा होता है। वह परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। जैसे मनुष्य अन्य वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही वह परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकट होता है। उपरोक्त ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट है कि परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह अच्छी आत्माओं को मिलता है। वह तत्वदर्शी संत की भूमिका करके तत्व ज्ञान दोहों, चौपाइयों, शब्दों द्वारा बोलता है। उस परमेश्वर ने सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष पृथ्वी पर भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर में जुलाहे यानी धानक के रूप में रहकर तत्व ज्ञान बताया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। विशेष कबीर वाणी पुस्तक में एक वाणी ऐसे भी लिखी है, कबीर अक्षर पुरुष वृक्ष का तना है, शर पुरुष है डार, त्रिदेव शाखा भय, पात जानो संसार। सरलार्थ वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, उसकी जानकारी बताई है कि वृक्ष का जो तना होता है, उसे तो अक्षर पुरुष जाने। तने के ऊपर कई मोटी डार निकलती हैं, उनमें से एक डार को शर पुरुष जाने। फिर उस डार के मानो 3 शाखा निकलती हैं, वे तीनों देवता यानी रजगुण, सतगुण और तमगुण जाने, और उन शाखाओं पर लगे पत्ते जीव जंतु जाने। परमेश्वर कबीर जी ने तत्व ज्ञान में सब ज्ञान बताया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी कहा है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यानी ब्रह्मण्य मुखे सचिदा घन बनबरम अर्थात परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कही है, वह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं बताता है, उसके कृपा पात्र संत ही समझते हैं।
उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम यानी पृथ्वी पर पेट के बल लंबा लेट कर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमेश्वर ने वह तत्व ज्ञान स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर बताया था। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो संत संसार रूपी वृक्ष को मूल से लेकर सर्व अंगों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है। अब जाने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग। नंबर 1, मूल यानी जड़। यह परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका मालिक है, सबकी उत्पत्ति करता है, सबका धारण पोषण करने वाला है, जिसकी जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के प्रश्न का उत्तर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3, 8, 9, 10 तथा 20, 21, 22 में दिया है। उसी का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में दो पुरुष बताए हैं, एक क्षर पुरुष दूसरा अक्षर पुरुष। ये दोनों तथा इनके अंतर्गत जितने शरीरधारी प्राणी हैं वे सब नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 17 में कहा है कि अर्थात पुरुषोत्तम तो अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर है। यह परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की मूल रूप परमेश्वर है। यह वह परमात्मा है जिसके विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। यह असंख्यों ब्रह्मांडों का मालिक है। यह क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का भी मालिक तथा उत्पत्ति करता है। नंबर 2, अक्षर पुरुष। यह संसार रूपी वृक्ष का तना जाने। यह 7 संख ब्रह्मांडों का मालिक है यानी नासवान है। नंबर 3, क्षर पुरुष। यह गीता ज्ञान दाता है। इसको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। इसे संसार वृक्ष की डार जानो। यह केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है, नासवान है। नंबर 4, तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव। संसार रूपी वृक्ष की 3 शाखाएं। ये एक ब्रह्मांड में बने 3 लोकों यानी पृथ्वी लोक, पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक में एक एक विभाग के मंत्री हैं, मालिक हैं। जैसे रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी भी मालिक हैं, जिसके प्रभाव से सर्व प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी मालिक हैं, जिससे एक दूसरे में ममता बनी रहती है, कर्मानुसार सर्व का किया फल देते हैं। तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी मालिक हैं, जिसके कारण सर्व का अंत होता है और पात रूप में संसार के प्राणी जानो। यह है संसार रूपी वृक्ष के सर्वांगों की भिन्न भिन्न जानकारी। यह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपने मुख कमल से बोला था। वह कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली तथा कबीर सागर में श्री धनी धर्मदास जी यानी बांधवगढ़ वाले द्वारा लिखा गया था। उस परमेश्वर ने तो बताया ही था या वर्तमान में इस दास यानी संत रामपाल दास ने समझा है। यह कृपा परमेश्वर कबीर जी की ही है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मुझे प्राप्त है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार तत्वदर्शी संत की पहचान से भी यह सिद्ध हुआ कि यह दास यानी संत रामपाल दास वह तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 का सारांश रूप चित्र पुण्य प्रसंग पर आते हैं कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। अभी तक तो यही बताया है कि भक्ति करनी चाहिए, परंतु अब यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति किसकी करें। नंबर 1, श्री ब्रह्मा जी रजगुण की या विष्णु जी सतगुण की, या फिर तमगुण श्री शिव जी की रूपी तीनों शाखाओं की, या फिर नंबर 4, क्षर पुरुष गीता ज्ञान दाता डार की, या अक्षर पुरुष तना की, या परम अक्षर पुरुष यानी मूल की। उदाहरण, यह हम नर्सरी से कोई आम का पौधा लाते हैं, उसको अपने खेत या घर के आंगन में रोपते हैं तो कैसे रोपते हैं? जमीन में गड्ढा खोदते हैं, पौधे की मूल को गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढक देते हैं, फिर पौधे की मूल में पानी से सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, अर्थात पौधे की जड़ की पूजा करते हैं। जड़ों से आहार तने में, तना अपने अनुसार आहार रखकर बचा हुआ आगे डार में भेज देता है, डार अपने लिए आवश्यक आहार रखकर शेष शाखाओं में भेज देती है। इसी प्रकार शाखाएं शेष भोजन पत्तों तक भेजती है। इस प्रकार
वह पौधा पेड़ बनकर फल देता है। पाठक जन बहुत बुद्धिमान है, समझ गए होंगे कि हमने किस परमात्मा की मूल पूजा करनी चाहिए। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि कबीर एक के सादे सब सधै, सब सादे सब जाए, माली सिंचय मूल को फूले फले अघाए। एक मूल मालिक की पूजा करने से सर्व देवताओं की पूजा हो जाती है, जो शास्त्र अनुकूल है। जो तीनों देवताओं में से एक या दो यानी श्री विष्णु तथा श्री शंकर या श्री ब्रह्मा की पूजा करते हैं या तीनों की पूजा इष्ट रूप में करते हैं, वह तो गीता अध्याय 13 श्लोक 10 में वर्णित अविचारणी भक्ति न होने से व्यर्थ है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध नहीं करती, वह अविचारणी स्त्री है। जो कई पुरुषों से संपर्क करती है, वह व्यभिचारिणी होने से समाज में निंदनीय होती है, वह पति के दिल से उतर जाती है। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।